इज दिस द एंड ऑफ आईआईटीज? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं एंड यू नो लॉट ऑफ जेई एस्पिरेंट्स आर आल्सो रीचिंग आउट। बातें चल रही हैं बहुत सारी कि यार प्लेसमेंट सीजन अच्छा नहीं गया, सब न्यूज़ में देख रहे हैं इसको। एंड नॉट जस्ट आईआईटी बॉम्बे, इट इज़ द केस विद ऑल आईआईटीज दैट द प्लेसमेंट सीजन हैज स्लोड डाउन। जॉब ऑफर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, एवरेज पैकेजेस डिक्लाइन हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग प्लेस नहीं हो रहे हैं वर्सेस व्हाट वाज द केस with previous years. And it is concerning for sure because IITs are the finest institutes in the country and they actually set the bar for placements in the country. और यहाँ पे अगर ऐसी न्यूज़ है तो इट इज़ कंसर्निंग एंड इसीलिए ये बातें हो रही हैं। क्या है इसकी सच्चाई, जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a fourth year undergraduate from IIT Bombay. And last video जो आपने देखी थी उसमें मैंने डिस्कस किया अपने प्री प्लेसमेंट ऑफर के बारे में। लेकिन द मार्केट कंडीशंस एंड व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑल ओवर द न्यूज़ इज द रियलिटी, द फैक्ट्स, द फिगर्स विच एक्चुअली से कि जो प्लेसमेंट सीजन है वो स्लोड डाउन है इस बार। द रिक्रूटमेंट्स इन सम IITs आर लोअर बाय 30-40% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ये एवरेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ IIT मद्रास नीचे गई है बिकॉज IIT मद्रास वॉज हिट बाय साइक्लोन एंड ड्यू टू वेदर कंडीशंस वहाँ पे प्लेसमेंट्स वर इंक्रेडिबली लो। बट इन जनरल देर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस वजह से प्लेसमेंट्स इस साल रिड्यूस हुई थी। वी विल ऑल्सो डिस्कस वेदर दिस इज अ टेम्पररी शिफ्ट या फिर ये एक परमानेंट डिक्लाइन है या एक डाउन ट्रेंड है ये। बाय द वे, फॉर द फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग दिस एंड जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू नॉट वरी सिंस दिस इज समथिंग जो बहुत ही स्पेसिफिक टू दिस ईयर है। IIT स्टिल प्रोवाइड यू वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स इन द एंटायर कंट्री एंड इसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत लेना कि विदाउट IIT लोगों का करियर नहीं बनता। एवरीबडी नोज देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट ओपन अप, बट वन ऑफ द स्टेबल ऑप्शंस एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेबल ऑप्शंस एज अ करियर बूस्टर इज स्टिल IITs in India. And the fact still remains कि ये एक इंडस्ट्री वाइड इशू है। सारे इंडिया में ऐसा देखा जा रहा है बट IITs में ऐसा हो रहा है, इज कंसर्निंग एंड अभी डिस्कस करेंगे क्यों। बट फॉर यू गाइज यू नो यू शुड कीप प्रिपेयरिंग, अपनी मेहनत को कम मत करना बिकॉज कॉम्पिटिशन तो बढ़ रहा है। 2024 में रिकॉर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुई है विच शोज दैट पीपल आर स्टिल वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस एग्जाम एंड अबाउट दिस इंस्टीट्यूट एंड द कॉम्पिटिशन इज रियल। तो कैसे बीट करना है कॉम्पिटिशन को, इट कैन ओनली बी डन थ्रू टॉप लेवल टीचर्स एंड टॉप लेवल कंटेंट, जिसके बारे में ये रही इंफॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं IIT बॉम्बे कैसे लैंड करते हैं, इट इज बाय स्टडिंग फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स इन द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे। एंड यही सब अगर आपको एक बहुत लो प्राइस पे मिल जाए, वेल दिस इज पॉसिबल विद फिजिक्स वाला। एंड PW के बैचेस चालू हो चुके हैं जो आप जल्दी से लोएस्ट प्राइस पे ज्वाइन कर सकते हो। अर्जुना JEE 4.0 बैच है क्लास 11th के लिए जो सिर्फ 2800 रुपीज में है। एंड JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स जो क्लास 12th के बच्चे या ड्रॉपर्स स्टार्ट कर सकते हैं वो 2500 में अवेलेबल है। इसमें इफ यू यूज द कोड YES150 आपको और 150 ऑफ मिल जाता है। और ये बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज करके जल्दी से साइन अप कर लो बिकॉज ये आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है जो PCM तीनों में आपको बेस्ट बना देंगे। क्लासेस 6 days a week होंगी एंड 3 लेक्चर्स हर रोज होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, स्केड्यूल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानर, ये सब कुछ है जो आपको चाहिए एक परफेक्ट स्कोर लाने के लिए IIT JEE में। JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें MIC, MIP जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स हैं ये 17th of January तक खत्म होंगे। एंड उसके बाद मिशन IIT JEE एडवांस चालू होगा जो एडवांस के एग्जाम तक पूरा चलेगा। साथ ही आप इन सब बैचेस की बुक्स भी यूज कर सकते हैं और नीचे इसका भी लिंक गिवन है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं PW की बुक से तो आप वो भी बाय कर सकते हैं अपने लिए। सो सिंपली हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन, PW ऐप डाउनलोड करो एंड साइन अप फॉर दीस बैचेस एंड चालू करो अपनी सक्सेस की जर्नी। लेट्स क्विकली मूव ऑन विद द वीडियो। ओके, सो कमिंग बैक, सबसे पहला रीजन तो यार जो है इज द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। अब प्री प्लेसमेंट ऑफर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था प्लेसमेंट से पहले दिए जाने वाले ऑफर्स होते हैं एंड ये प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स में इंक्लूडेड होते हैं जब प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट करते हैं। अब मार्केट कंडीशंस पिछले साल जब एक्चुअली में हमारी इंटर्नशिप्स चल रही थी विच इज़ दिस समर, एंड अभी जब ये प्री प्लेसमेंट ऑफर्स देने थे,
इस टाइम पे द मार्केट Q3 ले लो, आप थर्ड क्वार्टर ले लो, फोर्थ क्वार्टर ले लो, देयर वाज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन. इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन, आपको ये बहुत सारे वर्ड्स आपके आसपास आप सुनते होगे. इट बेसिकली मीन्स दैट द कंट्री इज फेसिंग अ रिड्यूस्ड डिमांड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फॉर वेरियस सर्विसेज. अब ऐसा क्यों हो रहा है यार? देयर इज टेक स्लो डाउन. काफ़ी सारे कंट्रीज अभी रिसेशन में जा भी चुके हैं. सम आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू अ रिसेशन. तो बेसिकली मतलब जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहां पे बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं हो रहा कई इंडस्ट्रीज में, मतलब बिजनेस नहीं आ रहा बेसिकली उन कंपनीज में, उन इंडस्ट्रीज में. एंड विद दैट डिक्लाइनिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड, काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी बिजनेस उनका हिट हो चुका है. एंड देर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड स्पेशली Q3 Q4 में वेयर दी सेक्टर्स अभी हिट नहीं हुए थे बट दे आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स. सो बिकॉज ऑफ दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स प्री प्लेसमेंट ऑफर्स थे वो कम थे. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की बात करी थी. अब IIT बॉम्बे में लास्ट ईयर जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का सीन था, सो MBB टॉप 3 मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज होती है. इनमें से बेन और BCG आती हैं, पिछले 2 साल से आ रही हैं. एंड इन्होंने सबको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स दिए थे लास्ट ईयर, विच इज़ हमारे सीनियर्स को. बट इस साल सिर्फ 30% 40% प्री प्लेसमेंट ऑफर्स थे. एंड दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, मतलब अ लॉट ऑफ कंपनीज डिडंट गिव PPOs एट ऑल. एंड ये वाला पूरा फिगर काफ़ी कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है. इसकी वजह से एक ओवरऑल हिट आया है. दैट्स द फर्स्ट रीजन. Second reason, again, now on these conditions, जो market conditions हैं, there is still a spillover effect. and अभी भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो affected हैं. आपने पूरे लास्ट ईयर न्यूज़ में देखा होगा, there are so many companies जो रोल ऑफ कर रही थी, लोगों को ले ऑफ कर रही थी. एंड लोगों को बेसिकली नौकरियों से निकाला जा रहा था एंड लोग कम पैसा खर्च रही है. अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट एंड दे आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स इवन इन देयर हायरिंग प्रोसेसेस. अब बिकॉज बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम नहीं कर रहा, बिकॉज ओवरऑल टॉप लेवल पे भी कंपनी को बहुत ज़्यादा आउटपुट में चेंज नहीं करना, एंड इवन जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, कई कंपनियां ले ऑफ्स नहीं करती हैं तो फिर वो इनटेक को रिड्यूस कर रही हैं. दे फील कि अभी हमें लोगों की जरूरत नहीं है बिकॉज बिजनेस बहुत ज़्यादा इस साल ग्रो नहीं करने वाला. वी माइट गो इन टू अ रिसेशन, या फिर इवन इफ नॉट हमें रिकवर होते हुए ये 1 साल तो लगेगा ही. बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव नॉट हायर्ड एज मच एज दे डिड इन द प्रीवियस ईयर्स. देर आर सो मेनी कंपनीज ग्रास रूट लेवल पे, मेरे दोस्त अभी बैठ रहे हैं प्लेसमेंट्स में एंड ऑल अक्रॉस IITs मेरे दोस्त हैं. अ लॉट ऑफ कंपनीज डिडंट शो अप for the placement season. A lot of companies that are regulars जो बहुत higher packages भी देती थी, they are nowhere to be seen in the placement season. Some of the companies are requesting for slots later in the placement season because they are not sure about how much they want to hire, if they want to hire. तो ऐसे भी बहुत सारे cases हैं. So I'm not naming any company, I'm not naming any IIT, but the general trend across industries and across IITs यही है कि because हमें एक overall ऊपर level पे business में अभी need नहीं है तो हम बहुत सारे लोगों को hire नहीं करेंगे. बिकॉज अगर हम बहुत सारे लोगों को हायर करेंगे तो हमें लोगों को फायर भी करना पड़ेगा. एंड फायरिंग इज नॉट सीन एज अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी. कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फायर करके एक नेगेटिव रेपुटेशन नहीं बनाना चाहेगी. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. एक थर्ड रीजन जो है, जो थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, बट आई वॉज रीडिंग सम आर्टिकल्स अबाउट इट एंड एक्चुअली आई रियलाइज ये बहुत सच्चाई है. यूजुअली क्या होता था यार, व्हेन देयर इज नॉट अ रिसेशन, ठीक है, जब एक नॉर्मल साल होता है तो कंपनियां एक रेस में लगी होती हैं टू पिक अप द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री. एंड व्हेन ये हायरिंग में रेस होती है एंड कंपटीशन होता है बहुत सारी कंपनियों के बीच में, तो एवरीबडी वांट्स टू हायर, दे वांट टू हायर मोर, दे डोंट वांट टू मिस द टैलेंट. एंड इस वजह से क्या होता है यार, दूसरी कंपनियां कंपीट करते करते काफ़ी लोगों को हायर कर जाती है. अब इस बार द विशियस सर्कल हाउ इट वर्क्स इज कि बिकॉज कोई कंपटीशन भी उनका अगर हायर नहीं कर रहा है तो उस इंडस्ट्री की कंपनियां इन जनरल कम हायर करेंगी. जितने लोग लास्ट ईयर लेके जा रही थी उतनी नहीं करेंगी, कई सारी हायर ही नहीं करेंगी क्योंकि कोई रेस नहीं है. 1-2 अच्छे बच्चे उन्होंने उठाए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं उठा रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने उठाया एंड बहुत सारे उन्होंने नहीं भी उठाया. सो इट्स दैट काइंड ऑफ विशियस सर्कल ऑल्सो. एक दूसरे की देखा देखी में भी बहुत सारी कंपनियां सेम इंडस्ट्री में भी नहीं उठा रही थी. दैट इज ऑल्सो द केस. अगेन इसका पेरेंट रीजन तो गाइज इट्स एन इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिसेशन, जो भी कह लो उसको. बट इसका इफेक्ट जैसा मैं कह रहा था हैज़ बीन सीन ऑल ओवर द कंट्री एंड इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स ऑल अक्रॉस. IITs में इतनी बात इसलिए होती है यार बिकॉज न्यूज़पेपर्स में बढ़ाते भी उतना ही है प्लेसमेंट्स को, आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो कर देते हैं उसको.
इसी साल पहले न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ 1 करोड़ पैकेजेस वगैरह वगैरह, एंड इसी साल अब लोग सडनली बोल रहे हैं 30%, 40%. एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ दीज न्यूज़ आर्टिकल्स डू नॉट मेक सेंस. बहुत गलत इन्फॉर्मेशन होती है उसमें. तो आई थॉट आई मेक दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. इट इज़ लाइक अ वन टाइम थिंग विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस. ऑल ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर आवर फ्रेंड्स. most of my friends are placed actually अभी IIT बॉम्बे में. जो थोड़े बहुत नहीं प्लेस हुए हैं, we are all praying for them, we are all wishing for them. And if you are somebody who's still sitting for the placements and in the placement season, all the best to you, and hopefully जल्दी से प्लेसमेंट हो जाए. स्लो ज़रूर हो रही है लेकिन रुकी नहीं है प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट सीजन इज स्टिल वेरी एक्टिव अभी भी IIT बॉम्बे में, एंड प्लेसमेंट्स रोज़ हो रही हैं, रोज़ बच्चे प्लेस हो रहे हैं अभी भी. और जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को तो डे 12, डे 13 चल रहा है. 1 दिसंबर से प्लेसमेंट चालू होती थी, एंड दैट जस्ट शोज़ कि मतलब कोई कमी नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि IITs में प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं. रेस्ट अश्योर्ड, प्लेसमेंट्स आर हैपनिंग. इट्स अ स्लो डाउन, इट्स एन इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, तो चिल मारने का गाइज. स्पेशली जो बेचारे चिंता कर रहे थे JEE एस्पिरेंट्स, नॉट टू वरी. Things will get better. Hopefully the entire world economy bounces back and everything's as good as it was. But that's the truth and that's the reality. So thank you so much. और कोई information आप जानना चाहते हो तो let me know in the comments and we'll make a video about that. Stay safe, stay healthy, keep preparing and मचाते रहो. Bye guys.